हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। आज हम बात करेंगे इंसुलिन के बारे में। एक्चुअली इन लास्ट वन पोल आई क्रिएटेड, व्हाट आई नोटिस इज मेनी पीपल वांटेड टू नो अबाउट हाउ दिस डायबिटीज, वेट लॉस एंड दिस इंसुलिन फंडा वर्क्स। सी व्हाट हैपेंस, जब आप कोई भी हार्मोन क्या करता है पहले हम समझेंगे। सो कोई भी हार्मोन काम करता है सिर्फ एक मैसेंजर के रूप में। ओके, सो क्या होता है कि आप जब मान लीजिए कुछ भी खाना खाते हैं तो आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। तो ग्लूकोज लेवल बढ़ता है तो हमारे सेल्स को कैसे पता चलेगा कि अभी ग्लूकोज यहाँ बढ़ गया है और हमको उस ग्लूकोज को यूज़ करना है अपनी सारी एक्टिविटीज़ के लिए। ठीक है, तो ये जो इंसुलिन होता है ये बेसिकली आपके पैंक्रियाज से प्रोड्यूस होता है और ये जाके सेल्स को बताता है, डोर नॉक करता है सेल्स का। डोर को हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं रिसेप्टर्स। ओके, तो उन डोर्स के पास जाता है और बोलता है नॉक नॉक, यू कैन नाउ टेक ग्लूकोज इन एंड यू कैन यूज़ फॉर योर डेली एक्टिविटीज़, फॉर एग्जाम्पल जनरेटिंग एनर्जीज एंड डूइंग लॉट ऑफ स्टेप। ओके, सो जब आप कुछ भी खाना खाते हैं तो आपका जब ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है तो बेसिकली इंसुलिन ही ट्राई करता है उसको कंट्रोल करने का, ताकि वो रिलीज कर सके उसमें आपके ब्लड आपके सेल्स में। जब आप सिंपल कार्ब्स खा रहे होते हैं तो ये ग्लूकोज लेवल बहुत तेज़ी से बढ़ता है। सिंपल कार्ब्स खा रहे होते हैं या फिर आप बहुत सारे फ्राइड चीज़ स्नैक्स वगैरह लेते हैं तो इसमें फाइबर बहुत कम होता है। जो फाइबर कम होगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो शुगर लेवल बढ़ना है बहुत तेज़ी से होगा। ठीक है, तो जब बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है तो बहुत सारे इंसुलिन का ज़रूरत होता है, ताकि वो सेल्स को बोल पाएँ कि अभी आप जो है ग्लूकोज लेवल बढ़ गया है, आप अंदर जो है यू कैन टेक दिस ग्लूकोज आउट फ्रॉम ब्लड। तो जब आप कंटिन्यूअसली खाते रहते हैं, जब आप लगातार आप 1 घंटे में 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, आपका शुगर लेवल कुछ हमेशा बढ़ता रहता है, हमेशा स्पाइक पे रहता है, तो उस टाइम पे जो ब्लड सेल्स हैं, जो रिसेप्टर्स हैं, वो डाई होने लगते हैं। और जो ये दिस इज़ कॉल्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आपके जो सेल्स हैं वो डेवलप कर लेते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिससे वो इंसुलिन जो है वो मैसेज पहुंचा ही नहीं पाते हैं सेल्स को कि आप जो है अब ग्लूकोज लेवल बढ़ गया है आपके ब्लड में और आप इस ग्लूकोज को विथड्रॉ कीजिए, आप इस ग्लूकोज को यूज़ कीजिए। ठीक है, दैट इज़ व्हेन यू चेक योर ग्लूकोज लेवल एंड फाइंड बॉस ये तो 200 पार कर गया, 300 पार कर गया। ठीक है, सो अगर आप चाहते हैं कि आप इस स्पाइक को कंट्रोल कर पाएँ, इस जो भी ग्लूकोज आपके ब्लड में बढ़ा हुआ है उसको आप प्रॉपरली यूज़ कर पाएँ, उसके लिए ज़रूरी है कि आप इसके प्रोडक्शन को कंट्रोल करें। ठीक है, आप बाहर से इंसुलिन शॉट्स लेके आप इसको मैनेज नहीं कर सकते। आप पता लगा इंसुलिन शॉट्स ले रहे हैं और साथ में खाए जा रहे हैं जितने भी सिंपल कार्ब्स हैं या फिर खूब फ्राइड थिंग वैसा। सो कैसे इसको कंट्रोल करना होता है? कंट्रोल करने के लिए एकदम सिंपल सा फंडा है। आप ओरिजिन पे जाइए। ओरिजिन कहाँ से होता है? सिंपल कार्ब से। फॉर एग्जांपल आप नॉर्मल पॉलिश्ड राइस खाते हैं, आप स्नैक्स में कुछ समोसे, ऑल दीज थिंग्स यू टेक। ठीक है, सो यू कैन कंट्रोल ऑन दैट। यू कैन स्टार्ट टेकिंग कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। आप कुछ भी कॉम्प्लेक्स कार्ब, देर आर लॉट ऑफ ग्रेन्स अवेलेबल इन द मार्केट, यू कैन टेक दैट। You can eat lot of fruits and vegetables. You can avoid those fruits which are high in GI value. For example, आप गूगल कीजिए, आपको मिलेगा हाई GI फ्रूट्स। ठीक है, आप उन फ्रूट्स को अवॉइड कर सकते हैं अगर आप डायबिटीज से सफ़र कर रहे हैं। लो GI फ्रूट्स यू कैन टेक। ओके, एट द सेम टाइम स्टार्ट वॉकिंग एंड ऑल, सो दैट जब भी आप कुछ खाएं, खाने के बाद आप अगर 10 से 15 मिनट वॉक कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि वॉकिंग के बाद, वॉकिंग के दौरान चूँकि आप अभी खाना खा के आए हैं तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज इज़ मोर। ठीक है, सो आप अगर वॉक भी कर रहे होते उस टाइम पे, तो उस टाइम पे क्या होता है कि आप कुछ एनर्जी यूज़ भी कर रहे हैं, तो आपका कुछ जो कैलोरीज बर्न हो रही हैं, ग्लूकोज यूटिलाइज हो रहा है, तो स्पाइक आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं एवरी मील यू शुड गो फॉर एटलीस्ट 15-20 मिनट वॉक। आप अगर खाने के बाद 15-20 मिनट के बाद 15-20 मिनट जो है चलने के लिए जाते हैं, आप नॉर्मल पेस पे चलिए, बहुत भागने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप एक अच्छा इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं अपने शुगर लेवल में। ठीक है, और उसके साथ साथ वर्कआउट एंड ऑल, एवरी एवरी टाइम इट हेल्प्स आउट। ठीक है, तो अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं, डेफिनेटली यू कैन कंट्रोल योर शुगर लेवल, डायबिटीज़, एंड एट द सेम टाइम आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो वेट लॉस के लिए जाते हैं और वो प्राइमरली क्या लूज़ करते हैं, वो दे स्टार्ट लूजिंग फैट फ्रॉम देयर फेस, फ्रॉम देयर थाइज एंड ऑल,
बट दे डोंट नोटिस एनी सिग्निफिकेंट फैट लॉस फ्रॉम देयर टमी। उनकी ये प्रॉब्लम होती है, क्यों? क्योंकि दे आर नॉट कंट्रोलिंग इंसुलिन। ओके, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस इंसुलिन को जो है थोड़ा चेक में रखें। आप अपने पैंक्रियाज को थोड़ा रेस्ट दें, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खा के, ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल खा के, ताकि वो जो भी बीटा सेल्स डेड हो गई हैं उनको फिर से रिजुविनेट कर पाए, और इट कैन मेक श्योर दैट योर शुगर लेवल आर इन चेक। ठीक है, तो टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स एंड सी यू सून, बाय बाय।